ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे 4 भूलें की हैं, बहुत बड़ी भूलें कर दी है। क्या कहते हैं कि भाई भगवान जो है सब जगह, जो है हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। नो डाउट भगवान है हर जगह, पर योग बल चाहिए, फिर उसको आप अनुभव कर सकते हैं। मेरे साथ भी बाबा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई कण 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 सब में है, गंदगी में भी है, सब जगह नहीं। उसका आखिर ऊंचा तेरा का नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, तो श्रेष्ठ स्थान पे ही होगा ना। फिर बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन, ये भी एक भूल हो गई, क्योंकि गीता में ही लिखा है ज्योति शाम अपि ज्योति, ज्योतियों का भी मैं ज्योति हूं, और मैं आके साधु नाम परित्रणाय, साधुओं का भी उद्धार करता हूं। फिर बाबा ने कहा तीसरी भूख कल्प लाखों वर्ष कह दिया। बच्चे ये तो वही 5000 वर्ष का ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। फिर एक और भूल आत्मा सो परमात्मा कह दिया। आत्मा परमात्मा होती फिर क्यों कहते हे पूर्ण परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा और सभी बने धर्मात्मा। तो आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, दुष्ट आत्मा सब होती है। परमात्मा में पाप परमात्मा नहीं होता, पुण्य परमात्मा नहीं होता, वो तो है ही परम ते परम, परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। नेक्स्ट बाबा ने कितना सुंदर कहा, बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ हो, कितने उच्च हो कार्य करने में। अभी तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बाबा बनाने आया। देखो बच्चे, हमसो का मंत्र देखते ना, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, हमसो ब्राह्मण, फिर हमसो देवता। बस ये बच्चे चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। हमसो सूर्यवंशी, हमसो चंद्रवंशी, हमसो वैश्यवंशी, हमसो शूद्रवंशी, फिर हमसो ब्राह्मणवंशी, फिर जा बने सूर्यवंशी। ये चलता रहता है चक्र। बच्चों को बुद्धि में सदा रहना चाहिए। 84 का चक्र बुद्धि में घूमता रहने। वे बाबा ने कहा बच्चे, कोई कहते बच्चे जो ड्रामा में होगा, जो ड्रामा में होगा, पुरुषार्थ क्या करें। अरे बच्चे, पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिलता। पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ अच्छी तरह से करो। आज फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कराची में कितना सब लोगों, बहुत हंगामा हुआ था। शुरू संस्था शुरू हुई, लोग समझ नहीं पाए थे। फिर बहुत प्रताड़ित किया गया। जितनी दादियां थी 16-16 वर्ष की, कुछ 20, बहुत प्रताड़ित किया गया माता पिता समाज द्वारा। क्यों आप इसमें जा रही हो। अल्टीमेटली शरणागति, भगवान कहते हैं दुखी परेशान होके कोई आए तो उसको शरण देनी पड़ती है। कितने बाबा के पास आए, बाबा ने बड़ा दिल रख के उनको रखा, लेकिन कायदे अनुसार फिर उनको योग बल से तैयार करके माँ बाप के पास फिर भेजा, उनकी सेवा करा के उनसे स्वीकृति पत्र ला के फिर आए, ताकि कल को ये ना कहे कि बच्चों को मेंटली वो करके रख लिया है। नहीं, स्वतंत्रता से उन्होंने अपना भी स्वीकृति पत्र दिया, पेरेंट्स का भी दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा ये झाड़ बहुत वृद्धि को पाता जाएगा, लाखों आएंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे लाखों। इसलिए बच्चे तुम उस दिन के लिए अब तैयार रहो जब सब आपको ढूंढ रहे होंगे। साक्षात्कार मूर्त बनकर रहना है। फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया हम बच्चों को कि बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने कहा मैंने तो ज्ञान चिता पे चढ़ाया था, जिससे तुम जाके क्या बने थे, और अब काम चिता पे चढ़ गए, काम चिता पर जलकर राख हो गए। भगवान आके फिर योग अग्नि प्रज्वलित करते हैं। योग अग्नि में तुम्हारी सारी खाद समाप्त हो जाएगी और तुम फिर से सोने जैसी आत्मा बन जाएंगी।
तो बाबा ने ये भी कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे अब तुम्हें पतितपना छोड़ना है और कमल पुल समान पवित्र रह के सबकी सेवा करनी है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, याद की यात्रा तुम्हारा है सबसे फर्स्ट पुरुषार्थ। बच्चे चलते फिरते निरंतर तुम्हें याद की यात्रा पे रहना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बच्चे समझकर फिर औरों का कल्याण करते हैं। तो बच्चे निरंतर बाप की याद में रहना। बस बाबा तो एक ही बात कहते हैं, एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। अरे बच्चे, बाप को घड़ी घड़ी कहने की जरूरत है क्या, मुझे याद करो? बाप को याद करोगे तो वर्षा मिलेगा, तो तुम्हें वर्षा मिलेगा बाबा से, तो वर्षा प्राप्त करो। फिर बाबा ने कहा, देखो ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करते हैं बच्चे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ब्रह्मलीन कोई हो नहीं सकता, वो तो तत्व है, छठा ब्रह्म तत्व। आत्मा परमात्मा के लव में लीन होती है, ना कि ब्रह्म तत्व में जाके लीन हो जाती है। तो बाबा ने कहा, तुम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। फिर बाबा ने कहा, एटम बम, ये बम्स बच्चे बनने के हैं, ये बनते जाएंगे और क्यों क्यों एक दूसरे की होड़ में बनाते जाएंगे बड़े से बड़ा बम। इतने बम्स की तैयारी देखो, ईरान और अमेरिका कैसे युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ, और इतना ईरान के पास सोचा नहीं था, इतना असला धड़ाधड़ मसाइल पे मसाइल निकालता जा रहा है। तो ये क्या है सब? ये बाबा ने कहा कि बच्चे रुकने वाले नहीं है कार्य। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। हाँ, इससे जो है वो भी समझते हैं कोई प्रेरक ने बम का आविष्कार कराया, बम्बों का। फिर बाबा ने कहा, सतयुग की दुनिया में राजधानी स्थापन हो रही है, और वो राजधानी श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न ऐसी राजधानी बाबा बनाने के लिए आए। तुम उस राजधानी में अब चलने के लायक बनते हो, जहां सब देवी देवता पूज्य थे। नई दुनिया बन रही है और पुरानी दुनिया खलास होनी है। इसलिए देवी राजधानी के चलने के लिए तुम बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो कि बाबा की कदम कदम श्रीमत पर चलो। जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना स्वराज्य मिलेगा, तुम्हें राजधानी के मालिक बनेंगे। इसलिए कदम कदम श्रीमत पर बच्चों को चलना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मम्मा के सिर पे कलश दिया जाता है। ब्रह्मा बाबा तो है, मम्मा बाबा बड़ी मम्मा, परंतु ये मम्मा जो है माताओं के लिए मुकर्रर है संभालने के लिए, इसके सिर पे कलश दिया जाता। तो माताएं जो हैं, प्यारे बाबा ने कितना जो है अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि किस तरह मम्मा बाबा का कलश जो है सिर पे रख के उसके द्वारा जो है पार्ट प्ले करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि उसके लिए बच्चे कलश सिर पे रख के फिर तुम ऊंचा श्रेष्ठ पार्ट बजा सकते हो। आज प्यारे बाबा ने एक और दुनिया के लिए कहा, बच्चे वरदान जो मुख्य आया कि बच्चे परमत और मनमत को समाप्त कर श्रीमत पर कदम कदम चलने वाले, पदमों की कमाई जमा करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भाव। हर कदम में ट्राई करो, कहीं मनमत तो मिक्स नहीं, कहीं श्री परमत तो मिक्स नहीं, कहीं मनुष्य मत तो मिक्स नहीं, कहीं गुरु मत तो मिक्स नहीं। एक बाबा की श्रीमत पर जो कदम कदम बच्चा चलता है, वो उसकी पद्मों की कमाई जमा होती रहती है और वो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाता है। हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, तो कदम कदम श्रीमत पे चलना चाहिए। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, बाबा ने कहा, मन से सर्व के प्रति कल्याण की भावना, इसी को भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। हर वक्त मन से भावना निकलती रहे, सर्वै भवन्तु सुखिना, सभी आत्माएं सुखी हों, सर्वै सन्तु निरामया, सभी निरोगी बने, सर्वे बाबा ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरा, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब ठीक ही ठीक देखें, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई किसी को भी दुख ना हो। ऐसी सबके प्रति कल्याण की भावना होगी तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य है ये। प्रैक्टिकल में विश्व कल्याणकारी आत्मा बन जाएगी। अव्यक्त इशारा था, निश्चय बुद्धि के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको डगमग ना कर सके,
डगमग ना करे, तुम्हारे पैर को कोई हिला ना सके, इसलिए तुम परिस्थिति में सब स्थिति को पूरा बनाए रखो, और सब स्थिति का मजबूत रहेगा पैर तो तुम विजयी बनेंगे, ऐसा विजयी रतन बनो। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें।